अल्लाह अकबर। हिजबुल्लाह ने इसराइली हेडक्वार्टर उड़ा के रख दिया। 500 यहूदी जहन्नुम वासिल। आज फतह की खुशखबरियां आना शुरू। नाजरीन, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान खूनी जंग हतमी मराहिल में दाखिल। हमास ने जंगबंदी का खात्मा होते ही इसराइलियों की दुर्गत बना दी। पूरी दुनिया में कोहराम बरपा। हिजबुल्लाह की फिर से होलनाक जंग में एंट्री। इसराइली हेडक्वार्टर के चीथड़े उड़ा के रख दिए। इसराइली फौज सरहदों पर तैनाती से इनकार करने लगी। नेतन्याहू ने बड़े ममालिक से मदद मांग ली। अमेरिका का दो टोक इनकार। हिजबुल्लाह ने हमास के साथ मिलकर आधा इसराइली यरकमाल बना लिया। यहूदियों की फलक शकाब दुहाइयां। तमाम ममालिक ने इसराइल की मदद से इनकार कर दिया। इस्लाम दुश्मनों के 14 तबक रोशन। फलस्तीनियों ने इसराइली टैंकों को नाकारा बना दिया। हमास, हिजबुल्लाह और शाम का इसराइली शहरों पर मुश्तरका हमला। सैकड़ों यहूदी जमीन में जिंदा दरको। जंगबंदी के बाद अब तक कितने इसराइली मार दिए गए? हिजबुल्लाह ने इसराइल का कौन सा हेडक्वार्टर उड़ा के रख दिया? क्या अब दोबारा अमेरिका इसराइल की मदद के लिए आएगा? क्या इसराइल एक और जंगबंदी का मंसूबा बना रहा? आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, हमास और हिजबुल्लाह की ताकत ने यहूदियों को अपने ही घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। नेतन्याहू ने अपनी ही अवाम को खुदकुशियां करने का मशवरा दे दिया। हजारों इसराइली फौजी जंग के डर से रूपोश। हिजबुल्लाह ने हमास को मजीद टैंक और रॉकेट फराहम कर दिए। इसराइल ने हार तस्लीम कर ली। फलस्तीनियों की तारीखी जीत। हिजबुल्लाह के ताज़ा हमले ने 500 यहूदी जहन्नुम वासिल कर दिए। फलस्तीनियों की फतह की खबरें आना शुरू। इसराइली आर्मी चीफ ने भी अपनी जिल्लत अमेज शिकस्त का एतराफ किया। हमास को मजीद ममालिक ने खतरनाक तरीन हथियार फराहम कर दिए। अमेरिका इसराइल का साथ देखकर पछताने लगा। यहूदियों के हमास ने होश ठिकाने लगा दिए। किस मुल्क ने हिजबुल्लाह और हमास को हथियार फराहम किए? इसराइली फौज के सरबराह ने किस बात का एतराफ किया? बिला तखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, कहते हैं दुश्मन सिर्फ तब तक शेर होता है जब तक सामने वाला अपने बचाव के लिए कोई हतमी कदम ना उठाए। दोस्तों, मुसलमान दुश्मन को कानो कान खबर न हुई और हिजबुल्लाह ने इसराइल का अहम तरीन हेडक्वार्टर उड़ा के रख दिया। सिर्फ हेडक्वार्टर ही नहीं बल्कि मुतादिद हमलों में 500 से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसराइल और फलस्तीन की जंग एक ऐसे मोड़ में दाखिल हो चुकी जहां बर्बादी और शिकस्त सिर्फ इजराइलियों के मुकद्दर में और इनकी शिकस्त का दौर भी अब शुरू हो चुका, जिसका एतराफ भी कर लिया गया और ये बात भी तस्लीम की गई, फलस्तीन को इनका हक जरूर मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में नेतन्याहू तमाशा बन चुका। फलस्तीनी बाजी ले गए। इसराइली फौज ने फलस्तीन के आगे हथियार डाल दिए। हमास जीत गया। अल कासम ब्रिगेड ने तबाही बर्पा कर दी। इसराइलियों को दिन में तारे नजर आने लगे। नाजरीन, फलस्तीन ने आखिरकार अपने हक के खुद इरादियत के लिए हतमी कदम उठा लिया। अब तक की न्यूज अपडेट के मुताबिक इसराइल का हेडक्वार्टर हिजबुल्लाह ने उड़ा के रख दिया। इसके साथ ये भी इतलात हैं कि इसराइल में हलाकतों की तादाद फलस्तीन से 2 गुना हो चुकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अल कासम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड ने मुश्तरका तौर पर इसराइली रियासत के दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेट हमले किए, जिनके नतीजे में दुश्मन को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अल कासम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा, इसने तल अबीब को रॉकेट से निशाना बनाया। अरब आलमी खबररसा एजेंसी के एक ऐनी शाहिद ने कहा, इसराइल की जानिब से रॉकेट दागा किया। इसके बाद इसराइली इलाके में सायरन बजना शुरू हो गए। इसराइली मीडिया ने बताया कि अल्लाह और रामुल्लाह समेत मुतादिद इसराइली कस्बों में सायरन बजने लगे। अल कासम ब्रिगेड ने कहा कि इसने शहरियों के खिलाफ इसराइली कत्ले-आम के जवाब में तल अबीब पर रॉकेट की बौछार की। इससे कबल गजा सिटी में इसराइली अफवाज के मराकज पर बमबारी की गई। अल कुद्स ब्रिगेड ने ऐलान किया कि इसके जंगजू गजा सिटी में शदीद झड़पों में मसरूफ। गजा शहर के शमाल और जनूब में इसराइली फोर्सेस के ठिकानों को दर्जनों मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। जंगजों ने शुमाली गजा की पट्टी में बैत खानों में एक इमारत के अंदर तैनात इसराइली फुट फोर्स को 4 एंटी पर्सनल और एंटी किलाबंदी गोलों से निशाना बनाया। अल कुद्स ब्रिगेड ने ऐलान किया वो गजा की पट्टी में बस्ती पर रॉकेट फायर कर रही। गजा शहर के अल नसर मोहल्ले में हॉस्पिटल के करीब इसराइली फौजियों के साथ शदीद झड़पें जारी। उधर अल कुद्स ब्रिगेड ने तल अबीब और गजा के अतराफ में मौजूद
यहूदी कॉलोनी और इस्राएली फौजी ठिकानों को रॉकेट से निशाना बनाकर इनमें तबाही मचा दी। नाज़रीन, फलस्तीनियों को पल पल अजियत देने वाले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अचानक से फलस्तीन की जानिब से ऐसे इक़दाम की खबर नहीं थी, इसलिए नेतन्याहू से हंगामी तौर पर जो हो सका वो उसने किया। लेकिन अब जो इनका हाल हो रहा वो भी तारीख के अवराक में दर्ज किया जा रहा। दोस्तों, फलस्तीनी हुकूमत के प्रेस ऑफिस ने कहा 6500 से ज्यादा फलस्तीनी तूफानुल अक्सा ऑपरेशन के आगाज से अब तक मलबे तले दबे हुए। गजा पर 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले गासिब सहूनी हुकूमत के वहशियाना हमलों में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके, जिनमें 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर सहूनी हुकूमत के हमलों में 37,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए, जबकि फलस्तीन के इस्तकमाती ग्रोहों ने 7 अक्टूबर को तूफानुल अक्सा के नाम से कुदस के गासिब हुकूमत के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया और इस हुकूमत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने और इस्तकमाती ग्रुपों के ऑपरेशन को रोकने के लिए गजा पट्टी के तमाम गुजरगाहों को बंद किया और इन पर बमबारी का आगाज किया। दूसरी जानिब गजा में सरकारी मीडिया के दफ्तर ने अरब और मुसलमान ममालिक से जख्मियों को बचाने के लिए फील्ड हॉस्पिटल गजा दाखिल करवाने का मुतालबा किया ताकि इस्राएली जाहिरियत में जख्मी होने वाले शहरियों की जानों को बचाया जा सके। इन्होंने निशानदेही की जंग बंदी के दौरान गजा की पट्टी में दाखिल होने वाली इमदादी पट्टी की जरूरत के 1% से ज्यादा नहीं, जिसके लिए रोजाना इमदाद के 1000 ट्रक और 1 मिलियन लीटर ईंधन के दाखिले की जरूरत होती। गजा में फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना जुमे की सुबह से गजा पर इस्राएली काबिज फौज की जानिब से होने वाली जाहिरियत में शहीद होने वालों की तादाद 178 तक पहुंच चुकी और 590 अफराद जख्मी। इस्तकमाती ग्रुपों के ऑपरेशन को रोकने के लिए गजा पट्टी के तमाम गुजरगाहों को बंद किया और इन पर बमबारी का आगाज किया। दूसरी जानिब गजा में सरकारी मीडिया के दफ्तर ने अरब और मुसलमान ममालिक से जख्मियों को बचाने के लिए फील्ड हॉस्पिटल गजा दाखिल करवाने का मुतालबा किया ताकि इस्राएली जाहिरियत में जख्मी होने वाले शहरियों की जानों को बचाया जा सके। इन्होंने निशानदेही की जंग बंदी के दौरान गजा की पट्टी में दाखिल होने वाली इमदादी पट्टी की जरूरत के 1% से ज्यादा नहीं, जिसके लिए रोजाना इमदाद के 1000 ट्रक और 1 मिलियन लीटर ईंधन के दाखिले की जरूरत होती। गजा में फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना जुमे की सुबह से गजा पर इस्राएली काबिज फौज की जानिब से होने वाली जाहिरियत में शहीद होने वालों की तादाद 178 तक पहुंच चुकी और 590 अफराद जख्मी।